Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है कुंभ राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कुंभ राशि ये कार्ड बता रहा है सबसे पहले आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या तो सिचुएशन के चेंज होने का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, या तो आपको लग रहा है कि आप एकदम फंस चुके हैं, आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, चीज़ें अभी आपको उलझी हुई नज़र आ सकती हैं, बट इन रियलिटी ये कार्ड बता रहा है कि जो रास्ते अभी आपको बंद नज़र आ रहे हैं वो ओपन हो रहे हैं। जो डिफेंसिव आप नहीं बन पा रहे थे पिछले समय से, वीक पर्सनैलिटी की वजह से डिफेंसिव आप बन रहे हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। जो डिफ़िकल्ट पीरियड, डिफ़िकल्ट सिनेरियो कुंभ राशि जो पिछले 9 ईयर्स या 9 मंथ से चला आ रहा है ना, वो रिलीज़ होगा। क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि डिफेंसिव बन रहे हो वो तो अच्छी बात है, लेट गो करना आपने सीख लिया है। और जो आप गिव अप कर देते हो ना, वो गिव अप नहीं कर रहे हो। अब आपने जो डेस्टिनेशन अपना डिसाइड कर लिया कि आपको यहाँ पहुँचना है, उस रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं। और जब आप स्टेप लेना शुरू कर देते हैं ना एक्वेरियस, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपको बैक सपोर्ट करने लगते हैं, आपके लिए ऐसी एनर्जीज प्रोवाइड करने लगते हैं कि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएँ। रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है कि आप देख रहे हो एक बाउंड्री आपने सेट कर रखी है, तो आप किसी को एंट्री अभी देना नहीं चाह रहे हो या इंतज़ार कर रहे हैं राइट पर्सन के आने का। एक वेटिंग एनर्जी दिख रही है, क्योंकि तो जो आपने लाइफ लेसन लिए हैं उसको अप्लाई करते हुए थोड़ा पेशेंस आप रखे हुए हैं। तो ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये आपके पॉजिटिव पेशेंस को बता रहा है और आपके ट्रस्ट, जो यूनिवर्स को लेके ट्रस्ट मेंटेन है ना, उसको शो कर रहा है। हो सकता है कि पिछले समय से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप एकदम इनसिक्योर हो गए हैं, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि आपको लगता था कि यूनिवर्स भी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए कि आपको ये वॉर्न दिया जा रहा है। और कितनी भी निगेटिव एनर्जी आपके सामने क्यों ना आ जाए, जब यूनिवर्स का वॉर्न आपके साथ है, ब्लेसिंग आपके साथ है, आपको कोई भी निगेटिव एनर्जी अफेक्ट नहीं कर सकती है। तो अपने आप को ना वीक ना समझे कुंभ राशि। हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप एकदम फंस चुके हैं, चारों ओर से रास्ते आपको नज़र नहीं आ रहे, क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। लेकिन सडन वे में आपके रास्ते ओपन होंगे, या आपके पर्सन आपके बारे में विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या कोई पर्सन है जो थिंकिंग मोड में है। एक्चुअली देखिए, मैं थिंकिंग मोड की बात करी थी, क्या तो भी कार्ड आ गया 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये एनर्जी ना मुझे आपके पर्सन की ज़्यादा नज़र आ रही है। आपकी भी एनर्जी हो सकती है, वैसे वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। सबसे पहले कंफर्ट जोन में है, या आपने अपने आप को एक रूम में बंद करके रख लिया है। आपके पास ऐसा नहीं कि चॉइसेस नहीं है, आपके पास काम नहीं है, आपके पास रिसोर्स नहीं है, सब कुछ सामने प्रेजेंट है, लेकिन आप एक कंफर्ट जोन में जाने की वजह से बोल लीजिए, या आप एकदम ही थिंकिंग मूड में चले गए हैं। क्या है कि बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, इतना इंतज़ार का पीरियड यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है ना कि आपको लग रहा है कि अब चीज़ें कभी वर्कआउट नहीं होंगी। तो ये आपकी मिस्टेक नहीं है, ये टाइम कहीं ना कहीं ऐसा चला आ रहा है पिछले समय से कि आपको डल फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप वर्दी ही नहीं है, आप अच्छा कब कर पाओगे लाइफ में, मतलब इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन गई। डिप्रेसिंग मोड में फ़िलहाल आप चल रहे हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं कुंभ राशि, अगर आप इस रूम से बाहर निकलोगे ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ तो इंतज़ार कर ही रहा है, सक्सेस आपकी इंतज़ार कर रही है, सक्सेस आप मेजर वे में गेन करोगे। ठीक है, रिलेशनशिप का भी वही चीज़ है। रिलेशनशिप में आप एक बार स्टेप लेने का तो सोचिए, कॉन्वर्सेशन करने का तो सोचिए, सारी एनर्जीज आपके फेवर में काम करेंगी। कुछ गॉसिपिंग वाली एनर्जीज भी है, तो आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी बात आपसे बोल देंगे, या आपस में कुछ ऐसा बात करेंगे, ऐसे कॉन्वर्सेशन करेंगे
कि जो आपको अच्छी ना लगे, या आप एकदम ही डिमोटिवेटेड फील करने लगे, अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगे। तो इनका मोटिव है आपको अपनी लाइफ पाथ जर्नी से डिस्ट्रैक्ट करना, और आप हर पल उसी के बारे में विचार करते रहते हो कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या थिंकिंग रख रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, अपनी लाइफ पे फोकस बनाना शुरू करिए। आधी टेंशन तो आप अपने आप से क्रिएट करे हुए एक्वेरियस, रिलीज कर दीजिए उसको। यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि आप, इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ वॉन यूनिवर्स ने आपको एज अ ब्लेसिंग दे रखा है, यहाँ स्वॉर्ड एज अ ब्लेसिंग दे रखी है। तो कितनी भी टेंशन क्यों ना आ जाए, इजी वे में रिलीज कर दोगे। क्या हो गया है कुंभ राशि आपके लिए, कितना सैड मोड में आप चल रहे हो, किस बात की आपको इतनी ज्यादा टेंशन चल रही है। मान रही हूँ करियर रिलेशनशिप में टेंशन होगी, ठीक है, लेकिन आप अपनी ब्लेसिंग्स को तो काउंट करिए। अग्रेसिव नेचर आपका दिख रहा है पिछले समय से, आपको छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आने का रीजन, या तो आप बाकी लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आप थोड़ा सा बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। तो मैं एक बात बता दूं, अभी आपके फेवर में काम नहीं बन रहे होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन पर पहुंच गए हैं। तो ये यूनिवर्स के कुछ टेस्ट हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, जो आपको डील करने पड़ेंगे, चैलेंजेस हैं जो सभी की लाइफ में आते हैं। अगर आपने इन चैलेंजेस को अच्छे से डील कर लिया, तो मैंने बोला ना, आप कब टॉप पोजीशन पे पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। वही चीज़ रिलेशनशिप में है, आपको बहुत ज़्यादा सैड मोड में ले जाया गया है, लेकिन आप एक बार ट्राई करके तो देखिए लाइफ में रीस्टार्ट करने का, रिलेशनशिप में चेंजेस लाने का। ऑटोमेटिक आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस एंड चॉइसेस यूनिवर्स दे रखे हैं ना, कि आपका रिलेशनशिप भी वर्कआउट होगा। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में विद इन अ मंथ या विद इन 5 मंथ एंटर हो सकते हैं। कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है। ये जिस पर्सन से आपका कंफ्लिक्ट चला आ रहा है ना एक्वेरियस, वो एनर्जीज भी रिलीज हो जाएगी। लेकिन इतना सैड बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, ये भी 5 नंबर का कार्ड है, ये भी 5 नंबर का कार्ड है। तो मैं अभी क्या बोल रही थी, विद इन 5 मंथ आप रिलेशनशिप में चेंजेस देखोगे, और विद इन 5 मंथ ही अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि ये वेडिंग का कार्ड है, ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड है, और देखिए सक्सेस की भी प्रेजेंट है। तो विद इन 5 मंथ आप एक टॉप पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, अगर आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग मान के आगे बढ़ेंगे। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। फैमिली गैदरिंग का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप ट्रेडिशंस को फॉलो कर ही रहे हैं, एक फैमिली गैदरिंग में जा सकते हैं। आपके न्यू कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, जिनसे भी आप मिलने वाले हैं ना, वो एज अ मेंटोर, एज अ टीचर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। या विद इन 10 डेज आप किसी ऐसे पर्सन से सलाह लेने वाले हैं जो आपको सही सलाह भी देंगे और आपको रास्ता भी यहाँ बताएंगे। एक न्यू डायरेक्शन में स्टेप लेना, न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ना, ठीक है। तो हेरोफेंट का आना एक पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है। तो ये जो सिनेरियो बना हुआ है ना निगेटिविटी का, ये सडन वे में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और देखिए मूवमेंट आना शुरू हुआ, मैं जस्ट अभी आपसे बोल रही थी ना, चैरियट आ गया, कोई फास्ट वे में आपके साइड आना चाह रहे हैं। और मैं कंपैटिबिलिटी की बात कर रही थी, ये जो भी पर्सन है आपके सोलमेट हैं, आपके साइड एक प्रपोजल लेके आना चाह रहे हैं, सॉलिड प्रपोजल दिख रहा है, सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। विद इन 5 मंथ आप कोई मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कार्ड बता रहा है डिटर्मिनेशन को, तो आप कंसिस्टेंसी लाइफ में मेंटेन कर रहे हो, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो जो अभी चीज़ें एक कंफर्ट जोन में जा रही थी ना, तो अब आगे आकर स्टेप लेने का दिख रहा है यहाँ पे कार्ड। वो फियर, वो एंजाइटी, वो फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज हो रहा है। और जब आपका फ्रस्ट्रेशन रिलीज होना शुरू होगा ना कुंभ राशि, ऑटोमेटिक आप कुछ ऐसा ही लाइफ में रिक्रिएट करोगे ना, कि लोग आपको सिर्फ वॉच करते रहेंगे, आपको सिर्फ देखते ही रहेंगे, कुछ बोल नहीं सकते हैं। इस पोजीशन पे आप पहुंच रहे हो, ठीक है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, मैरिज की एनर्जीज आ गई हैं, हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो आपकी कंपैटिबिलिटी मैच होगी, तो आप एक मैरिज वाले मोड में जा रहे हो। 10 कप्स प्रेजेंट है, तो आपकी जो विशेज हैं, डिजायर्स हैं, सारी फुलफिल की जा रही हैं। तो सिर्फ रिलेशनशिप वाइज ही आपको ये पॉजिटिव मैसेज नहीं दे रहा है, करियर वाइज भी आप हाइट्स पे पहुंच रहे हो। घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका किसी पर्सन से चला आ रहा है पिछले समय से ना,
वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज होगा। एक रेनबो वाली एनर्जीज आप विद इन 10 डेज फील करोगे, लेकिन ट्रांजिशन धीरे धीरे करके आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ ऐसे कार्ड्स आ गए ना जो आपको एक थिंकिंग मोड में लेके जा रहे हैं। जैसे ही आपके थिंकिंग मोड में पॉजिटिविटी आएगी, ट्रांजिशन आएगा, चेंज आएगा, वैसे ही आप हैप्पीनेस फील करोगे। ठीक है एक्वेरियस, तो बहुत सारा चेंज आप 10 दिन में देख सकते हैं। एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। एस ऑफ सॉर्ड है, क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप में मिल रही है। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, क्योंकि क्राउन प्रेजेंट है। क्राउन शो कर रहा है कि आप कुछ ऐसी एनर्जीज को गेन करोगे ना कि आपको लोग रिकग्नाइज कर सकते हैं, आपको लोग आपसे ना मोटिवेशन ले सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं कि मतलब आप एक शाइनिंग लाइक अ स्टार वाली एनर्जीज नजर आ रही है। ठीक है एक्वेरियस, अब आपको किस बात का फियर है? अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एक्वेरियस क्या आ रहा है आपके साइड? इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है वो इम्प्रूव हो रही है। अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी की हेल्थ डाउन चल रही है ना, उसमें भी आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। और देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। कुंभ राशि आपके साइड क्या आ रहा है? लुक एट द बिगर पिक्चर। जो आप छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स पे फोकस बनाने लगते हो ना, तो अपने फोकस को चेंज करने को बोला जा रहा है। बिग पिक्चर देखने को बोला जा रहा है। और बिग पिक्चर इन द सेंस कि उसकी पॉजिटिविटी को फील करिए, उसके चेंज को फील करिए। सजिटेरियस कार्ड आया, तो मे बी आप किसी धनु राशि से भी डील कर रहे होंगे। अपने टारगेट को लेके आगे बढ़ना है, ये टारगेट बनाने वाला कार्ड है। और देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही है। कुंभ राशि, प्योरिटी, तो अपने नेचर में तो वैसे आप प्योरिटी रखते ही हैं, और प्योर नेचर रखना है। यहाँ कहीं ना कहीं सन प्रेजेंट रहता है, तो सन क्या शो कर रहा है? हैप्पी मोड में जाने को। तो जो यूनिवर्स, आपने अभी तक जो पेशेंस रखा है, भगवान उसका रिवॉर्ड आपको देना चाह रहे हैं। कि कुछ विद इन 10 डेज आप अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस रिसीव कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स रिसीव कर सकते हैं, कुछ ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो जो अनएक्सपेक्टेड रहेंगी। ये जो मेहनत आपने की है उसके फेवर में यूनिवर्स आपको कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई चेंज लेके आना चाह रहे हैं। अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे। कुंभ राशि, क्या आ रहा है आपके साइड? तो फर्स्ट जो कार्ड निकला हुआ है वो है अपॉइंटमेंट। मैं क्या बोल रही थी, कुछ ऐसी एनर्जीज आप गेन कर रहे हो ना करियर वाइज विद इन 5 मंथ, कि लोगों को अपॉइंटमेंट आपसे लेना पड़ेगा, या कोई पर्सन है रिलेशनशिप में जो आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो कोई नया पर्सन हो सकता है या आपके पर्सन हो सकते हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया, यू आर नॉट गोना बी इन द डार्कनेस फॉर एवर, सन विल कम आउट। तो आपको बोला जा रहा है कि आप हमेशा डार्कनेस में नहीं रहोगे, सन जरूर आएगा। मैं सन की एनर्जी आपको बताती ही जा रही थी। बस आपके ट्रस्ट की बात आ जाती है, कितना ट्रस्ट है आपको। जो डार्कनेस चली आ रही है ना, 3 कार्ड्स के थ्रू पता चल रहा है, ये हमेशा नहीं रहेगी। विद इन 10 डेज ही चेंज होगा और सन निकल के आएगा यहाँ पे। शाइन लाइक द स्टार्स, क्या बात है। मतलब मैं ये आपको मैसेज पहले दे चुकी हूँ, वही कार्ड आ गया। कई बार कितने रिपीटेड मैसेजेस आते हैं, उसका सेंस क्या है? यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ज़रूर शाइन करोगे, बिलीव करिए। कि तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकले कुंभ राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।